Captain Mukesh Sharma, who was a Bhagwan's pilot so many times. So I welcome you, sir, and you please, you not need any introduction. Will directly request you to please start your study circle, and we are most welcome on behalf of the Samiti and on my own behalf. Please you start this. Thank you, Sai. ओम भगवान श्री सत्य साईं बाबाए नमः। ओम भगवान श्री सत्य साईं बाबाए नमः। ओम भगवान श्री सत्य साईं बाबाए नमः। Pranams at the lotus feet of our dear Lord. Swami, pranam. Sai Ram to all of you. I'm aware, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं किनके सामने बैठा हूँ। आप सब भक्त जन जो हैं सब कुछ जानते हैं। आपने भगवान के दर्शन किए हैं, आपने भगवान की लीलाएं को कई बार कथा सुनी है और सुनाई है। आप सब लोग उनके जीवन के लिए, जीवन का भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन बार बार उनकी कथा में रुचि होना और कथा में बार बार उनको कथा में याद करना और कथा करनी, ये एक भक्ति का प्रथम चरण है कि भगवान की कथा में रुचि होना। समटाइम्स वी कैन से हाँ ये सुन रखी नो नॉट दैट। भगवान की कथा में रुचि होना, उनसे प्रेम संबंध बनाना और बार बार उनकी कथा सुनते रहना, ये भूल जाना कि मैंने सुन रखा है। क्योंकि एवरी टाइम वी रीड रामायण, गीता, भागवतम और ऑल दीज थिंग्स वी हैव रेड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सुना है ऋषियों से, मुनियों से, कई स्वामियों से सुना हुआ है, लेकिन एवरी टाइम वी हियर कुछ ना कुछ न्यूनतम नया चीज़ मिल जाती है, बहुत आनंद आता है। आज का आपने बहुत सुंदर शुरुआत करी है, बिगनिंग करी है कि ईश्वर अम्बा की याद करके, उस अम्मा को याद करके, तो वहीं से हमें शुरू करना चाहिए कि एक तो 1972 में समर शारद में साईं बाबा ने कहा आई चूज माई पेरेंट्स। रामचंद्र जी ने भी आई चूज माई पेरेंट्स। ही चोज कौशल्या and Dashrath. Shri Krishna chose Devaki and Vasudev, and he कहलाए भी वासुदेव। इसी तरह से साईं बाबा ने भी अपने पेरेंट्स को चूज किया, बिकॉज दे वर डिवाइन पेरेंट्स। और जो उनकी मदर हैं, मैं तो है ही बोलता हूँ, बिकॉज जब कभी भी उनको याद करो वो वास्तव में वो प्रकट हो जाती हैं हमारे हृदय के अंदर। इसी में किसी भी अवतार को आए थे, मेरे को कहना इतना अच्छा नहीं लगता, शरीर रूप से आए थे, मैं जानता हूँ, है ना। हम लोग रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, 23 नवंबर मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, पूरा अच्छा रिमाइंडर। एट द सेम टाइम उनको ये समझना कि वो वास्तव में हैं, जिस रूप में याद करो, भजन करो, कीर्तन करो, उस रूप में वो हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह से वो उन्होंने चूज़ किया और वो जब प्रकट हुए तो क्या सुंदर सी कहानी सुनने में मुझे बार बार बहुत अच्छा लगता है, कहते हुए कि वो पुट्टपर्ती के छोटे से गांव के अंदर झोपड़ी में एक रहते हुए, लेट मी इफ आई कैन यूज द वर्ड, एक साधारण सा परिवार उसमें रहते हुए, और उनकी जो थी पीबी राजू, पेड़ा वेंकटा राजू, उनकी जो पत्नी थी नामगिरी अम्मा, वो वहाँ पर यू रिमेंबर हाउ शी वेंट टू द वेल, वहाँ जा कर के वो पानी खींच रही थी, तो एंड देन सडनली शी सॉ ए ब्लू लाइट एंटर हर womb. She fainted, came back, and then she realized
वेल दैट कुछ प्रवेश किया है, और ऐसी डिवाइन लाइट प्रवेश करी है जिसका उनको उस वक्त पता नहीं था, ज्ञात नहीं हुआ, पता नहीं चला। उनके बगल के अंदर जो उनकी जो फ्रेंड रहती थी, नेबर रहती थी, सुभामा, उस वक्त वो सत्यनारायण की कथा कर रही थी, और नामगिरी अम्मा वो कथा सुनने जाया करती थी। उस कथा का इतना प्रभाव हुआ कि जो उनका जो पुत्र हुआ तो उसका नाम भी उन्होंने सत्यनारायण ही रखा। बहुत खुशी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात सुन करके, याद करके, बारंबार मैं इसको याद करता हूँ कि देखो उनके नाम के अंदर ही सारा उनका जीवन और एक अवतार का जीवन समर्पित है उनके नाम के अंदर ही। सत्यनारायण, राजू तो ऑफ कोर्स इट्स ए फैमिली नेम, लेकिन उनका जो वास्तविक नाम है सत्यनारायण, वो बहुत अप्रोप्रिएट नेम है। सत मीन्स दैट which was, is and will be, अनंत है, सनादि है, सनातन है, और वो आत्मस्वरूप है। सत्य शिवम सुंदरम है, वही हमारी आत्मा है और वही सत्य है। सत्य वो है जिसका कभी जन्म हुआ नहीं, अजन्म है, और वो जो नित्य है वो वही है। वो भी जो जैसे सुंदरकांड में ये लिखा था, है ना, तो ये जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम, और जो सत्य रूप है ना, वही उनका नाम है। एंड वास्तव में उनका वास्तविक रूप वो है। शारीरिक रूप से जरूर वो एक सत्य के नाम से उन्होंने जन्म लिया, नामगिरी अम्मा का नाम से। लेकिन जब किसी भी महापुरुष भी नहीं बोलूँगा मैं, अवतार बोलूँगा, जब अवतार का जन्म होता है ना, उस वक्त उसका भान होना, उसका अनुभव होना, उसके अवभाव को अनुभव करना और रियलाइज करना साधारण मनुष्य का काम बस में नहीं है। हाँ, उनके दादाजी को इसका अनुभव हुआ, सत्य के दादाजी को उनको अनुभव हुआ, एंड ही रियलाइज ये दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये ईश्वरीय चाइल्ड है। इसलिए उसके अंदर वो जो भाव नजर आए, क्योंकि उनके स्वयं के भाव अच्छे थे, तो उन्होंने उस भाव को पहचाना और उस सत्य को उन्होंने कहा कि ये सत्य जो है ये सत्य नारायण ही है। नारायण, विष्णु नारायण, वही वास्तव में वही जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। इसलिए उन्होंने नामगिरी अम्मा का नाम ईश्वरम्मा रखा। कितना अप्रोप्रिएट नाम रखा, ईश्वरी अम्मा। तो वो ईश्वरी अम्मा, खैर वो तो उनके लिए तो सत्य बच्चा था, वो तो सत्य ही कहते थे। उनका 23 नवंबर को तो जन्म हुआ, लेकिन इसका पता होना वो ही पता लगा सकते हैं जिनका ऋषि मुनि टाइप जो लोग होते हैं ना, जो महात्मा लोग होते हैं, जिनका मन अत्यंत शांत होता है, जो पूरे ब्रह्मांड में से इसकी ऑरा को पहचान करके और जान करके वो दे कैन फील एंड डिक्लेयर। देखिए कितनी अच्छी बात है। उसी समय में वहाँ पर पौंडीचेरी के अंदर श्री अरविंदो, आपने नाम सुना होगा ना अरविंदो का, और उनकी जो और अमरिंदो और उनकी अम्मा जी भी वहाँ पे जो थी ईश्वरी अम्मा, हमने उनके भी दर्शन किए थे दिल्ली के अंदर। बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। वो मौन व्रत में थे उन दिनों, एंड ऑन 24th ही ब्रोक हिज मौन व्रत, और साइलेंस ब्रेक करके उन्होंने कहा, ए ग्रेट लाइट हैज descended upon this earth to enlighten the thought, and Krishna has descended in physical form. कमाल है। He declared, it's written in the Sai Baba My Pilot की जो पहला पेज है वहाँ भी यही लिखा हुआ है, and Krishna has descended to illuminate the thought। ये thought क्या है? थॉट तो सबके आते रहते हैं, लेकिन ये थॉट वो है जिस थॉट के अंदर परमात्मा की कृपा से परमात्मा को जानने की इच्छा, प्रबल इच्छा होती है। उसके अंदर ये जागरण उत्पन्न होता है। कौन है वो? कौन है जिसने संसार बनाया? कौन है जिसने हमको बनाया? कौन है जिसने जीव जंतु को बनाया, प्रकृति को बनाया, नेचर को बनाया और सारे संसार में बनाया? और मोस्ट उनकी सबसे उच्चतम जो उन्होंने जो क्रिएशन करी है,
अपने ही रूप में मनुष्य को बनाया। स्वामी की डिक्लेरेशन पढ़ लीजिए आप, उसमें लिखा है, and I created the sun and the moon, the stars, the planets and everything. I created the birds and the bees and the trees and the rivers and the mountains and sheds and everything. And then I created human being in my form. इस शरीर के अंदर स्वामी भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और सत्य साईं बाबा अगर ये कहते हैं मैंने इस रूप के अंदर ही अपने आप को प्रकट किया है, देखिए रियलाइज कीजिए कि हमारा कितना भाग्यमान ये शरीर है। इस शरीर को पाया है, इस ह्यूमन शरीर को पाया है, जिसके अंदर विवेक चूड़ामणि में उन्होंने शंकराचार्य ने जी सेकंड श्लोक में लिखा है, आफ्टर करोड्स ऑफ लिविंग लाइव्स इन वेरियस योनीज, कुछ कर्मों की वजह से उसको एक मनुष्य शरीर मिलता है। एंड आफ्टर करोड्स ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग, वो ऐसे घर में उत्पन्न होता है जहाँ का भगवान का नाम लिया जाता है। एंड आफ्टर करोड्स ऑफ लिविंग इंटेलिजेंट लिविंग इन ए होम लाइक दिस, उसके मन में ये विचार आता है, वो कौन है, वो कौन है जिसने सारा संसार बनाया, कौन इस संसार को चला रहा है, पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो कौन है इस संसार को बनाते हुए, चलाते हुए, और आफ्टर कई कल्पों के बाद में वो अपने आप अपने अंदर समा लेता है। वो कौन है, वो कौन सी शक्ति है, वो कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है, जो उसमें ब्रह्मांड नायक है, जिसको सत्य रूप समझते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ओमकार रूप समझते हैं। ओमकार मीन्स AUM, Om means from in all periods of time, past, present, future, and in all being, अर्थ में भी है, आकाश में भी है, बीच में भी, एयर में भी है, और अर्थ और आकाश के ऊपर जो बियॉन्ड है, ओम भूर्भुवः से, इन सब में जो रहने वाला है वो ही है परमपिता परमेश्वर। ओमकार स्वरूप, एक ओमकार, वही है ब्रह्मांड नायक। सब कुछ सब जगह होते हुए, ये जो है ना, जो हम भी भाई 50-60 साल पहले हमारे जो माता पिता थे वो भी वो आर्य समाज में थे, तो वहाँ भी हम भी ये पढ़ा करते थे, हवन वगैरह भी सब करा करते थे। तो वहाँ भी ओम का ही जिक्र आता है, मंत्रों का ही जिक्र आता है, और वहाँ भी हवन कीर्तन ये सब होता रहता है। लेकिन वो ये सब जानते हुए भी, और ये उसका विश्वास नहीं होता, जानकारी हो जाती, ज्ञान हो जाता है, लेकिन उस ज्ञान को जब तक साक्षात इन इंद्रियों से ना देखा जाए, भरोसा कहाँ होता है, विश्वास कैसे पैदा होता है? इसलिए भगवान टाइम टाइम पर वो परमात्मा, उनको परमात्मा कहिए, परमात्मा उनको ईश्वर कहिए, टाइम टाइम पर वो मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पे आते हैं, ये बताने के लिए देखो मैं वही हूँ जो सारे संसार में था, है ना। जैसे हवा के अंदर देखिए पूरी ह्यूमिडिटी होती है कि नहीं होती है, सब जगह ह्यूमिडिटी होती है, दिखती तो नहीं है, लेकिन सवेरे सवेरे सर्दियों में देखिए आप, वो जब वो पेड़ों पौधों के पत्तों के ऊपर जो छोटी सी बूंद इकट्ठी हो जाती है, कहाँ से आई? आकाश में से आई। कैसे? ह्यूमिडिटी, एयर, जो जलवायु था, यानी भाप के रूप में समझ लीजिए, सूक्ष्म रूप में समझ लीजिए, अब वो प्रकट हो गया। इसी तरह से परमपिता परमेश्वर जो है सारे ब्रह्मांड में रहते हुए भी, और वो अब जब शरीर लेके प्रकट होते हैं, उसका एक कारण होता है, और वो कारण भी जानना बहुत ज़रूरी है। वही भगवान ने 4 अध्याय के अंदर ये 5वें, 6वें, 7वें, 8वें श्लोक में अर्जुन को बताया, अर्जुन ये ज्ञान जो था मैं तुम्हें देने आया हूँ कर्मयोग का, मैंने कृष्ण को भी सूर्य को भी दिया था। अर्जुन के मन में वो भ्रम उत्पन्न हो गया, आप तो अभी के हैं और आप कह रहे मेरे सूर्य को। कहते तू नहीं जानता, तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू नहीं जानता कि मैं तेरे सब जन्म को जानता हूँ। और 7वें अध्याय के और 26वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, मैं तेरे पास भी जानता हूँ, प्रेजेंट भी जानता हूँ, और फ्यूजन बर्थ को भी जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे लिए कुछ भी छुपा नहीं है। जिस तरह से ना यूँ समझो कि सारे आकाश में रहते हुए, सारे हृदय में रहते हुए, हर जीव के हृदय में रहते हुए, लेकिन उन जीवों में सिर्फ मनुष्य एक भगवान का जीव बना है जिसके हृदय में रहते हुए वो उस परम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। कैसे? गीता में 9th अध्याय में 29 श्लोक में लिखा, सबके हृदय में निर्गुण निराकार रूप से रहता हुआ मैं, सबके मैं कर्म, थॉट्स,
वर्ड्स, डीड्स सबको मैं देखता हूँ निर्गुण निराकार रूप में रहते हुए। मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता, मेरी प्रकृति से सब कुछ हो रहा है, ऑटो पायलट पे लगे हुए, मैं हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन जो वक्त मुझे भजता है मैं उसके हृदय के अंदर प्रकट हो जाता हूँ, वो मेरे हृदय के अंदर प्रकट। और प्रकट होने का हम लोग उनको फॉर्म देते हैं, क्योंकि हम राम का फॉर्म दे दें, कृष्ण का फॉर्म दे दें, श्री बाबा का नाम दे दें, या सत्य साईं बाबा का नाम दे दें, रूप दे दें, देते हैं, क्योंकि हमने तो साईं बाबा को देखा है। राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, श्री बाबा को नहीं देखा, सत्य साईं बाबा को देखा। और उन सत्य साईं बाबा में आप भी देखिए, याद कीजिए, हर एक रूप में, हर एक जिस तरह से वो चल के आते थे प्रशांति निलय में, याद आ रहा है ना, वो गेट से आ रहे चलते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए, है ना, क्या आई टेल यू, बिल्कुल राम रूप से चलते हुए आते थे। कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी विभूति दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को बना के दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ। ये जो कथाएं हैं, इन कथाओं में जो आनंद आता है, इसको डिटेल में अगर कभी बैठ के हम लोग आपस में बात करें तो हम उसमें डूब जाते हैं। जब उसमें डूब जाते हैं, कैसे डूब जाते हैं, कौन डुबाता है? मन हमारा। ये सारी बातें हमारे मन में होती हैं, ये स्मृतियाँ, ये जो मेमोरीज होती है, ये हमारे मन का ही एक हिस्सा होता है। मन को ऐसा समझो, ये जो मन है, ये मन की है कि कई सारे कंपार्टमेंट होते हैं। इस मन में जब वो सोचने, जब वो फील करने लग जाता है, तो वो है मन, फीलर, है ना, इमोशन को, भावों को, प्रेम को, लव एंड हेट को भी वो फील करता है, वो है मन। और जब ये मन सोचने लगता है ना, थॉट्स क्रिएट करने लग जाता है और जानने लग जाता है, इट बिकम्स ए नोअर, देन ये मन बन जाता है बुद्धि। और बुद्धि इज वेरी क्लोज टू द हार्ट। बुद्धि कभी वहाँ स्थित रहती है, मन चलता रहता है, जैसे समुद्र स्थित रहता है, लेकिन उसके ऊपर वेव्स चलती रहती हैं, और वेव के अंदर भी वही जल है जो समुद्र के अंदर जल है। लेकिन वेव जलता, जो वेव जो उठ जाता है, उठने के बाद में क्या माया व्याप लेती है और वेव को कहती है कि तुम समुद्र से अलग हो। और परमात्मा स्वामी ने बार बार इफ यू रिमेंबर इन दी ये सब लीलाएं करने के बाद में वो भगवान फिर ज़्यादातर इस भाव पे आने लगे, रियलाइज करो मेरे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। छोटे बच्चे ने पूछा ना स्वामी से, स्वामी आई हियर यू आर गॉड, इसे यस आई एम गॉड, सो आर यू ये जो कह देते हैं छोटी सी बात, इसके ऊपर कभी बैठो, कंटेम्पलेशन करो, विचार करो। अगर वो स्वामी ने कहा कि ही इज गॉड यस एंड आई एम गॉड, मुझे क्यों नहीं लगता कि मैं गॉड हूं? सूर्य के सामने बादल आ जाए तो सूर्य कैसे नजर आएगा? कमरे में आप बैठे हैं, खिड़की बंद है, सूर्य की रोशनी कैसे आएगी? ये खिड़की कैसे बंद होती है? ये समझिए, ये जो मिरर है, मिरर के सामने ये धूल कैसे आ जाती है जिसके अंदर हमें अपनी शक्ल नजर नहीं आती है ना। तो वो धूल को हटाने वाला कबीर ने कितना अच्छा कहा, मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊँ तुम्हारे पास। ये मैली चादर हो कैसे जाती है? ये हमारी चादर है, ये हमारा मन ही है जो मैला हो जाता है, जिसके कारण हम ना तो स्वयं को पहचान सकते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, सब सत्य शिवम सुंदरम मैं हूँ, और ना वो परमात्मा की कृपा होकर के वो परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, है ना। ये तो इस मन को पवित्र करना ही हमारा ध्येय है, ये जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का लक्ष्य है। इस जीवन में, इस मूल्य जीवन के अंदर पाकर के अत्यंत देखिए, वेदों में, उपनिषदों में, रामायण के अंदर, गीता के अंदर, भागवतम के अंदर और ब्रह्म सूत्र के अंदर कहाँ नहीं लिखा है। पतंजलि योग ने भी यही लिखा हुआ है। पतंजलि ने लिखा हुआ है चित वृत्ति निरोधा। चित कॉन्शियसनेस है, चेतना, वृत्ति उसके ऊपर जो वेव्स वगैरह आती है, किसकी? थॉट्स की। निरोध बंद करो। तो चित्त वृत्ति निरोध के लिए हम नित्य साधना करते हैं। साधना करने का मतलब ये है खाली बैठ करके हम माला तो करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जब भी करते हैं ठीक है, लेकिन वहाँ असर यहाँ देखना चाहिए कि हमारे मन में करते हुए कोई विचार तो नहीं आ रहा। एक तरफ का विचार होना, सिंगल पॉइंटेड एक विचार होना,
चाहे राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, साईं का नाम लो, किसी का नाम लो, स्वामी ने तो कभी फर्क रखा ही नहीं है। इज नो डिफरेंट। रिमेंबर, याद है ना आपको कि वो जब जॉन हिस्लॉप आकर के बात किया करते थे स्वामी से, तो स्वामी से जॉन हिस्लॉप ने कहा, स्वामी दैट मीन्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कृष्णा। स्वामी स्टॉप्ड हिम, कृष्णा, हु इज कृष्णा? आई एम कृष्णा। टाइम, व्हाट इज टाइम? आई एम टाइम। स्वामी ने कहा आई एम टाइम। स्वामी इज फिफ्थ वेदा। जो बात सरलता से छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए, वो सती श्री सत्य साईं बाबा ने वो किया। सरल से सरल भाव से सबको समझ में आ जाए, और यही भाव श्री कृष्ण ने गीता के अंदर 7वें अध्याय में 26वें श्लोक में किया। सब में, सब जगह में रहने वाला, सर्वव्यापक। और वही रामायण में तुलसीदास जी ने कहा राम सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। साईं बाबा ने वही कहा, लव ऑल सर्व ऑल। तो ये जो लव की बात है भाई, मैं स्वामी के चरणों में मैं नमन करके मैं भी कहता हूँ, मुझे बहुत दिनों के बाद में ये समझ में आई कि लव ऑल कैसे किया जाए, कैसे हुआ जाए। यू नो समटाइम यू हैव ए कंसेप्शन इन योर माइंड कि मैं कुछ लोगों को लव कर सकता हूँ, जिनसे मेरी सहमति बनती है, जो मेरे विचारों से सहमति रखते हैं, जिनके विचार शुद्ध हैं, जो भक्त हैं, जिनके सामने मैं मेरा की बात नहीं होती, मैं मेरा की बात नहीं होती वो जिनके साथ में बात करो, वो अपनी बात ना करके उसकी बात करते हैं, उसी को सत्संग कहते हैं। ये श्वेता उपनिषद में पहले श्लोक में लिखा हुआ था, सत्संग वो है जिसके अंदर एक आपस में लोग, जैसे अब हो रहा है, आपस में लोग बैठ करके अपनी बात कोई नहीं करे, सब बात करें, ऐसी बात करें जो सिर्फ परमपिता परमेश्वर की हो, वही हमारे एलिवेट करेंगे, वही हमारी बुद्धि को इल्यूमिनेट करेंगे, है ना। इसीलिए हम ऐसा सत्संग करना चाहिए जिसमें सिर्फ ऐसी ऐसी बातें हों जिससे भक्तों के आपस में एक्सचेंज हो। जैसे अभी एक्सचेंज हो रहा है ना, भक्तों के आपस में एक दूसरे की बात एक्सचेंज करें। जो कोई हर एक के मन में प्रश्न उठता है कि परमात्मा कौन है, क्या है, कैसे पाए जाते हैं, और हर जगह क्यों नहीं आते। अब यहाँ देखिए, अब मेरे को यहाँ आना पड़ेगा वहाँ पर कि उनका नाम सत्य नारायण रखा। सत्य के बारे में तो हमने अभी जाना, नारायण का देखिए, नारायण के दो शब्द हैं। एक तो देखिए नर और आयन। नर तो हम लोग हो गए, आयन में सपोर्ट। तो सबका सपोर्ट करने वाले जो हैं वो है कौन? नारायण। एकदम से ध्यान चला गया आपका, कहाँ चला गया? क्षीर सागर के अंदर, और विष्णु लेटे हुए हैं किसके ऊपर? शेषनाग के ऊपर। और शेषनाग के ऊपर विष्णु लेटे हैं, और उनके चरणों के ऊपर कौन है? लक्ष्मी माँ, चरण दबा रही है उनकी। इसमें भी देखिए कितना हमको आनंद और ज्ञान मिलता है कि वो जो सर्प है, वो जो शेषनाग है, वो शेषनाग कैसे चलता है? ऐसे चलता है। और टाइम कैसे चलता है? ऐसे चलता है, कंटिन्यूसली चलता है। और सांप भी ऐसे ऐसे करके चलता है। लेकिन जहाँ परमात्मा आ जाए, शेषनाग भी शांत होके बैठ जाता है उनके नीचे और उनको सपोर्ट करता है। तो जहाँ परम पिता परमेश्वर का नाम आ जाए, वहाँ मन भी शांत हो जाता है। याद कीजिए, ये गोपी गोपालों का नाम मन कितना शांत हो जाता था। जहाँ बंसरी बजी और सारी की सारी, अरे वो पढ़ के देखिए भैया, भागवतम पढ़ के, कोई रोटी बना रहा है, कोई बच्चे को दूध पिला रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई बुहारी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैरिड जो गोपिकास थी, और वो जहाँ उनकी बांसुरी सुनाई दी, अरे बाबा, सब छोड़ के भागते थे, क्योंकि वो चित चोर थे। मक्खन चोर तो खैर ठीक है, मक्खन बनाए, चित मीन्स कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस मीन्स माइंड। तो मक्खन, उनके जो माइंड अगर चोरी हो गया तो सारा संसार तो मन में होता है, सारे दुख सुख तो मन में होते हैं। और मन ही अगर भगवान चुरा ले तो फिर कोई ना दुख है ना सुख है। तो वो क्या है? वो श्री कृष्ण है, श्री राम है, श्री सत्य साईं बाबा है, जो क्या है? आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, वही परमपिता परमेश्वर है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, लेट्स कॉइन एंड कंबाइन कि ये 10th जो गीता में जो 10th श्लोक है, दैट इज उसमें 22nd जो वो है श्लोक,
10th चैप्टर के अंदर, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अमंग द सेंसेस आई एम द माइंड। अगर भगवान कहते हैं कृष्ण कि मैं ये मन हूँ, तो इस मन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। साईं बाबा भी कहते हैं ये मन वो ताला है, इसको यूं किया तो संसार की तरफ भागा और उल्टी की तरफ घुमाया तो ये अंदर की तरफ भागा। कहाँ? जहाँ से वो उत्पन्न हुआ था। यही मन है जो उनको संसार में ले जाके भटकाता है, फंसाता है, और वो संसार में बहुत आकर्षण है, नो डाउट अबाउट दैट। लोग वहाँ से पूछ के देखो, संसारी लोगों से कहेंगे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। आजकल मज़ा आ रहा है ना, नॉट लास्टिंग। ये बात देखिए, जब यहाँ बात आ गई है तो यहाँ पर वो देखिए कि वो कठोपनिषद के अंदर एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है कौन है ऐसा भक्त, कौन है ऐसा सीकर, है ना, कौन है ऐसा जिज्ञासु, है ना। महर्षि रमन्ना ने भी ये कहा था, कौन है ऐसा जिज्ञासु जो संसार के दुख सुख को भोगने के बाद में ये रियलाइज करे किसी में अनंत सुख नहीं है। अरे जो संसार ही नित्य बदलने वाला है, कंटिन्यूसली चेंज होने वाला है, वो परमानेंट अनचेंजिंग सुख कैसे दे सकता है? तो वो परम पिता परमेश्वर जो नित्य हैं, हमारे हृदय के अंदर हैं, है ना, सनातन हैं, वही तो हमारे को अनंत सुख तो वही दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए परम पिता परमेश्वर की ही शरण लेनी चाहिए, वो हमारे सारे दुखों का वही करेंगे। गीता में 18वें अध्याय के अंदर 66 श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा मामेकम शरणं व्रज, अपने चित्त मन बुद्धि को मेरे चरणों में तू अर्पण कर दे, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये पाप आते हैं कहाँ से? मन से आते हैं। मन अगर कनेक्ट नहीं हो, हम मन इज द इंटरलिंक बिटवीन आवर बॉडी, कॉन्शियसनेस, सेंसेस एंड द वर्ल्ड एंड परमात्मा एंड द आत्मा। अगर ये मन अगर यहाँ से हटके अगर वहाँ लग जाए, परमात्मा में लग जाए, स्वामी में लग जाए, हृदयवासी, ये प्रशांति नहीं लाया मैंने। अब सच पूछिए तो ये हृदय, ये जो लेफ्ट हृदय, या तो हृदय में ठक 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 हो रही है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं। राइट साइड को अबाउट 11 इंचेस, इसमें ये 4 और 4 8 और 3 11, यहाँ पर 2 डिजिट्स टू द राइट, ये एक स्पिरिचुअल हार्ट कहा जाता है। ये महर्षि रमन्ना ने कहा ये स्पिरिचुअल हार्ट है। यहाँ पर जैसे आप किसी से कहिए कि आप कौन हैं, कहते मैं ये हूँ, अपना नाम लेता हूँ। आप कौन हो? मैं घनश्याम हूँ, मैं राधेश्याम हूँ। वो ऐसे करता है क्योंकि वो अपने हृदय की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि यहाँ पर ये वो परम पिता परमेश्वर का वास यहीं पर ही है। और ये उपनिषद में लिखा है कि इस जगह एक ही वृक्ष है, एक वृक्ष है, और एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी तो उस वृक्ष के जो फल हैं उनका खट्टा मीठा खा करके दुख की सुख होता है, इसको अच्छा बुरा लगता है। लेकिन दूसरा पक्ष है वो ना उसके फलों को ना हाथ लगाता है ना खाता है, शांति से दृष्टा बन के देखता रहता है। वो परमपिता परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर, गीता में कई बार लिखा हुआ है। लेकिन हम इन चीज़ों से फंस करके हम दुख सुख को महसूस करते हैं। अब वो कौन सी शक्ति है? अब हमें सत्य साईं बाबा को कि जानना है, पहचानना है, वो भाई वो है क्या। हमने स्वामी तो कह दिया, ठीक है, मास्टर कह दिया, ठीक है, मास्टर द वर्ड कह दिया, ठीक है, उनके हमने मिरेकल्स भी देख लिए, ठीक है, सब कुछ देख लिया, विभूति भी देख ली, मिरेकल भी देख लिया। और जैसे हमारी अम्मा को वो थायराइड भी ठीक कर लिया, कॉकपिट ने वो भी हमने देख लिया। छोटे लड़के की विभूति यहाँ लगाई, 1.5 साल के अंदर 9.5 इंच बढ़ गया, वो सब देख लिया, वो सब कर लिया। सब कुछ देखने के बाद में जो उनका ग्रेटेस्ट मिरेकल है, उनकी जो शक्ति है, वो शक्ति का देखिए अनुमान लगाइए। वो कहते हैं कि मैं आई कैन ट्रांसम्यूट अर्थ इनटू स्काई, स्काई इनटू अर्थ। साईं बाबा ने कहा है ना, कर सकते हैं, लेकिन अपने बनाए हुए नियमों को हस्तक्षेप नहीं करते। फिर भी एक छोटी सी बात याद आती है कि एक वो छोटी सी लड़की थी, जो स्वामी जब लेट मी चेंज द टॉपिक, वो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं कि जो ईश्वरमा जो थी वो भी स्वामी को, अपने पुत्र को स्वामी कहती थी, बिकॉज शी ऑल्सो रियलाइज्ड। और जो भी श्री जो उन्होंने बोला ईश्वरम्मा ने
वो स्वामी ने किया। अब मुझे बताओ, स्वामी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, क्या वो नहीं जानते कि पुट्टपर्ती के अंदर लोग बाग पैदल जा रहे हैं और भूकाकापट्टनम के अंदर जा करके इलाज करा रहे हैं, पढ़ाई के लिए इतना दूर जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, सब कुछ, क्या वो नहीं जानती थी? क्या वो स्वामी नहीं जानते थे कि यहाँ पानी नहीं है तो दूर दूर से वो लोग औरतें ला के घड़ी में पानी ला के तकलीफ जानते थे ना, सब कुछ कर सकते थे ना। लेकिन खुद अगर करें तो मैं का भाव जागृत होता है। इसलिए भगवान सबका काम करते हैं आपके द्वारा, माँ के द्वारा। माँ ने कहा, स्वामी ये लोग, ये मेरे जो गांव के जो लोग हैं, गरीब लोग, ये पैदल जाते हैं स्कूल पढ़ने, इनके लिए आप स्कूल बनाओ। अच्छा, मैं बनाता। माँ देखो स्वामी, ये लोग गरीब लोग हैं, अपने बच्चे को गोदी में लेकर के कितने मील चलते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मुझे बहुत इनके ऊपर दया आती, बहुत दयालु थी। ईश्वर माँ का दिल बिल्कुल ऐसा समझिए कि नॉट ओनली फॉर हर ओन चाइल्ड और ओन फैमिली, वो सारे संसार में जितने भी लोग आते थे सबके लिए एक भाव संभाव रखती थी। अरे ये तो ईश्वर की अम्मा, ईश्वर अम्मा इसलिए ऐसी थोड़ी कहते हैं, ईश्वर अम्मा होती ईश्वर की, ईश्वर का सारा संसार तो ईश्वर का है। उनके अंदर दया भाव जो भाव थे वो ईश्वर अम्मा के अंदर थे। तो ईश्वर अम्मा की सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए कैनाल बनाया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, फ्री, है ना, सब कुछ करते हुए। ये भाव जरा ध्यान से सोचिए। अर्जुन को जब वो दुविधा में पड़ गए पहले चैप्टर के अंदर, ना श्री कृष्ण मेरे से ये अन्याय अधर्म ना करो, ये मेरे भाई है, चचा हैं, गुरु हैं, दादा हैं, इनकी गोदी में खेला हूँ विषय पितांग में। द्रोणाचार्य ने मुझे ये दिखाया है और कृपाचार्य ने ये, और यो तो मेरे बड़े भाई हैं, ये सब कुछ करने के बाद में जब वो दुविधा में पड़ करके जब वो बैठ गए रथ के पिछले हिस्से में, तब उन्होंने जो स्पिरिचुअल जो डाला है, उन्होंने एकदम से भाव उसके अंदर गेट अप। ये लोगों को रिश्ता नहीं देखो, यहाँ भाव देखो, ये कर क्या रही है? अधर्मी लोग हैं। अगर अधर्म फैलाते रहेंगे तो मेरे बनाए हुए संसार का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं संसार में प्रेम चाहता हूँ, स्वामी कहते हैं लव ऑल सर्व ऑल। मैं प्यार चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। शांति दूत थे वो, है ना, तो वो शांति दूत बन के, और जब जो अर्जुन को समझाया, तो तुम्हारे हाथ में है क्या किसी को मारना है? ना, मारना, जीना, मारना, तो ये परमात्मा ने कहा मेरे हाथ में भी नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है, अपने अपने कर्मों के अनुसार से होता है। ये भगवान के अलावा कोई किसी को ना मार सकता है आत्मा, ना किसी से मर सकती है, ना गीला हो सकती है, ना कुछ कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। ये आत्मा बिल्कुल निसंग है, कंप्लीट सेपरेटली फ्रॉम द बॉडी। यह समझा करके और कहा, मेरी तो इनकी तरफ देखते ही, इन अधर्मियों की तरफ देखते, मैंने तो उनके प्राण हर लिए। तेरे को तो श्रेय मिल रहा है कि तू अपना धर्म निभा, क्षत्रिय धर्म। साईं बाबा ने भी क्या कहा? साईं बाबा ने सब कुछ करते हुए, जानते हुए, सब कुछ, उनके हाथ में सब कुछ था, ही कुड डू एनीथिंग। ये जो मिरेकल वगैरह की हम लोग बात करते हैं ना, 38 साल से बहुत कृपा करी स्वामी ने, बहुत कृपा करी, बहुत इंटरव्यू दिए, बहुत उनका अनुभव दिया, और बहुत मैं तो कृतज्ञ हूँ। मैं तो रोज़ सवेरे शाम दोपहर उनकी यही बात करते कि मेरा ध्यान तो उन्हीं में लगा रहता है, और उन्हीं की बात में लगा रहता है, वहीं ध्यान मेरा लगा रहता है, और वही मेरे हृदय में समाये हुए बैठे रहते हैं। इसलिए कहीं बाहर इधर उधर भागने का, न्यूज़ वगैरह देखने का तो दिल ही नहीं करता बिल्कुल। तो वो जो परम पिता परमेश्वर है, वो जो भगवान स्वामी हैं, वो ही अपने मन को, हमारे मन को चुरा सकते हैं और कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, ये एक जगह किताब में भी लिखा हुआ है, उसमें पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। जरा सोचिए इस बात को, पेन इज इनएविटेबल। एक सुई भी अगर यह चुभ जाएगी, पेन तो होगा, लॉ ऑफ नेचर होगा। और कितने देखो, महर्षि रमन्ना को कैंसर हुआ, और वो रामकृष्ण को, उनको भी देखिए जो कुछ भी हुआ, स्वामी दयानंद जी को जो कुछ भी हुआ, सत्य साई बाबा को जो कुछ भी हुआ, ये बॉडी को होता है। इसके कारण मत पूछिए
ये भगवान जाने, लेकिन ना हम जानना चाहते हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर जिस शरीर में आपने हमें दिया है, इस शरीर से मुझे निर्वाण चाहिए। इस शरीर में रहते हुए जो भी आप मेरे को आज्ञा करेंगे, हुक्म करेंगे, जैसे श्री नानक गुरु नानक देव जी ने कहा ना, हुक्म रजाई चलना। वो अंतर्यामी परमात्मा अंदर से हुक्म देता रहता है, वो हमें दिशा दिखाता रहता है, और उनकी आवाज़ सुननी चाहिए, मन की आवाज़ नहीं। और इसको जानने के लिए कि ये मेरी मन की आवाज़ है या मेरी अनंतर आत्मा परमात्मा की आवाज़ है, इसके लिए चाहिए विवेक बुद्धि, जिसको आप कह सकते हैं तीसरी आंख, है ना, आई ऑफ विजडम। तो ये विवेक जब जागृत हो जाता है कि मन की, जब देखिए ये ध्यान रखिए, ये आज मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए, मैं अनुभव करके बोल रहा हूँ। जब हमारे मन से कोई विचार निकलता है जिसके अंदर मैं का तड़का होता है, उसको हमें पता चल जाता है कि ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हुआ, मैं जानता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। वो मैं जो है वो हमें जानता है, मैं उसको जानता हूँ। उसको जानने वाला कौन है? कभी ध्यान किया? उसको जानने वाला परम पिता परमेश्वर, जिसको हम साईं बाबा कहते हैं, वो हमारे हृदय के अंदर है। इसलिए अपने मन के ऊपर जरा कंट्रोल रखना चाहिए, उसके ऊपर एक अंकुश रखना चाहिए। इसके अंदर मैं की आवाज़ निकलते ही तुरंत निप इट इन द बड। एक बार वो हावी हो गया तो वो मन अपनी करवा के रहेगा, फिर तो फंस गए ना हम लोग। इसलिए आज देखिए उस बात को, एक छोटी सी बात जरा स्वामी की ले लें कि सत्य करते हुए जब वो 14 साल के थे तो नंगे पैर जाते थे, है ना, स्कूल जाते थे, लाइक एनी अदर बॉय, और ही वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू नो दैट, ही वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट। और उनकी जो जा कर के, बिकॉज यू नो द हाउस वॉज फार, तो वो जहाँ वो पुटपर्ती में थे, पुटपर्ती जहाँ स्नेक वगैरह होते थे वहाँ जाकर के वो एक एक्साइज कमिश्नर के घर में रहते थे। और वहाँ जाकर के जो एक्सीलेंस इन स्टडीज़ वगैरह जब हुआ तो उसके रिकग्निशन के अंदर उनको एक कॉलर पिन दी गई। यू रिमेंबर, देखना पढ़ा है ना आपने, वो कॉलर, गोल्डन कॉलर पिन दी गई। ये बात जरा बहुत ध्यान से मैं सुनता हूँ, मैं बार बार पढ़ता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ, और मैं अपने आप को कहता हूँ भैया इसका ध्यान रखो, मेरे को भी ध्यान रखना है इसको, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। तो स्वामी कहते हैं कि एक दिन वो स्कूल जाते वक्त रास्ते में उस कॉलर पिन वो उनकी गिर गई। गिरने के बाद धूल में वो मिल गई। तो ही वेंट फॉर, आगे पीछे जाकर के उन्होंने पैरों से भी मट्टी, पैर क्या होंगे, फटी हुई चप्पल होगी या नहीं होगी भगवान जाने, और सारी जगह देखा, उनको वो कॉलर, गोल्डन कॉलर पिन नहीं मिली। जैसे ही नहीं मिली खड़े हो गए, जागृति आ गई। कहते हैं माई माया हैज़ गॉन। माई जकड़ के रहती है, पकड़ के रहती है, मैं मेरे से, शरीर से माया पकड़ के रहती है, मैं मेरा, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ होकर माया। ये उनकी शक्ति है। इस शक्ति की बात सुनना बहुत आवश्यक है। मैं इसके ऊपर बहुत मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी शक्ति की जो आपने दर्शन कराए हैं, आपकी महान कृपा है। कहते हैं माई माया हैज़ गॉन, है ना, एंड नाउ माई भक्तास आर कॉलिंग मी, so I'm going there. I'm no longer your सत्य। बहुत यू रिमेंबर द शॉर्ट में बोल देता हूँ, कितनी कोशिश करी, वो यहाँ पर कट लगा करके सांप का ये भी किया, वो भी किया, तो आखिरकार उनके जो फैमिली मेम्बर है, शायद पिताजी होंगे, उन्होंने पूछा तू हु आर यू, तो उन्होंने कहा ब्रिंग मी सम फ्लावर्स। वो फ्लावर्स ला के उन्होंने यूँ फेंके, तो वहाँ तेलुगु में लिखा आया आई एम साईं बाबा। तब जाके लोगों को विश्वास हुआ, फिर लोगों को अपनी तरफ खींचा उन्होंने, है वो जो याद है आपको, कल्प वृक्ष ट्री, हम भी वहाँ गए थे, तो लड़कों से कहते थे क्या चाहिए, आम ये ले आम, संतरा ये ले आम, ये ले अंगूर ये ले आम, जो भी चाहते थे उन्होंने कल्प वृक्ष से उन्होंने सबको देके इतना उनका व्याख्यात हो गया कि नॉट ओनली इन द विलेज ऑफ पुट्टपर्थी, इज वर्ड वेंट अराउंड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड पीपल केम फ्लॉकिंग इन। आए तो सही, स्वामी कहते हैं कैसे भी आए हैं, कोई फिजिकल दुख के लिए आया, कष्ट निवारण के लिए आया,
कोई अपने मानसिक दुख के लिए आया, कोई कहता है मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, कोई कह रहा है मेरी जॉब की गड़बड़ हो रही है, कोई कह रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई कहता है कुछ कहते हैं आया तो सही, मेरे पास तो आया, मेरे पास वो आया है तो शरण में आया है, तो अब तो मैं उसका कल्याण करूँगा ही, है ना। जब वो क्या थे वो भीष्म, अरे भाई बाबू विभीषण आए, सबको शक हुआ, राम ने कहा ना, रामदूत ये वहाँ का आया जरूर है, भेद लेने नहीं आया, मेरी शरण में वो ही आ सकता है जिसके अंदर भक्ति का भाव हो, जिसको मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। इसलिए परम पिता परमेश्वर के, परमात्मा के, स्वामी के चरणों में जाने के लिए हम अपने आप को अधिकारी बनाएं। उन अधिकारी बनाने के लिए हम फूल वगैरह तो करते हैं, भगवान कहते हैं हम पत्रम फूलम, क्या बाबू वो फूलम फलम वगैरह वो भी दे दो तो ठीक है, सबसे ऊंचा अगर उनको चढ़ाना है अपना शुद्ध मन का भाव, शुद्ध मन का भाव ही उनको चढ़ा दी जाए तो वो ही फिर हमारे को मुक्ति, वो ही हमको मुक्ति दिला देंगे। तब से वो जा कर के फिर उन्होंने फिर देखिए सेवा करनी सिखाई। आज आप सब लोग कर रहे हैं सेवा, सारे दिल्ली के अंदर। हम तो कमाल की बात है जिस तरह से हमारा ये साई समिति जो लोग सेवा कर रही है, खाना बना के दे रही है फॉर ऑल दोज पीपल हु सफरिंग हु कांट हेल्प देमसेल्फ, सबको वो दे रही है, खाना दे रही है, वो दे रही है, हर तरह का वो सेवा भाव कर रही है। उसके बाद में फिर उन्होंने बाद में भक्ति सिखाई, फिर भजन सिखाया। और भजन में जब वो बैठते थे, याद है कैसे वो कुर्सी पे बैठते थे और ऐसे ऐसे वो करते थे, ऐसा आनंद आता है। पता नहीं किस किस को वो बुला रहे हैं, किस किस को वो क्या कह रहे हैं, किस किस का वो कल्याण कर रहे हैं। और वो ताली बजाते थे ना, और वो बस ऐसे ऐसे करते रहते थे, ऐसे ऐसे करते रहते थे और ऐसे ऐसे करते रहते थे। बहुत आनंद आता था। हम उनकी तरफ देखते ही रहते थे, उनकी तरफ देखना ही काफ़ी था। उनके देखते ही हमारे अंदर वो प्रकट हो जाता था जो उनके अंदर है। उनके अंदर शांति है, देखते ही से शांति प्रकट हो जाती थी। उनके अंदर आनंद है, आनंद प्रकट हो जाता था। उनके अंदर जो भी उनके अंदर है वो परमपिता परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और वही निर्वाण करने वाले वही है। आप तो बोलते हैं ना, वो उनके 1001 नेम्स वगैरह जो भी लोग करने वाले, सब कुछ करने वाले तो वो हैं। शास्त्र, विष्णु शास्त्र नाम वगैरह जो आप करते हैं, तो वो उनकी तो हम शक्ल देखते, आनंद देखते ही वो करते थे। और जब उनको चरण छूने का जब उनका सौभाग्य प्राप्त होता था, आई टेल यू, इतना आनंद आता था। और जब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, इस तरह से बात करने में 1998 के अंदर हम गए थे वहाँ पर न्यू जर्सी के अंदर, पोगेनो माउंटेन्स के अंदर नॉर्थ ईस्ट रिट्रीट हो रही थी। वहाँ पर 800 भक्त लोग आए हुए थे। एंड दे आस्क्ड मी टू गो एंड स्पीक। तो शॉर्ट में कर देता हूँ, वो किताब में लिखा है, पढ़ लीजिए। बड़ी मुश्किल से पहुँचे, लास्ट मिनट पहुँच करके मैंने वेंट देयर एंड आई सॉ सो मेनी पीपल देयर। वहाँ मैंने देखा अपना सचदेव भगवान वो भी वहाँ बैठे हुए थे सामने। तो वह दिस इज न्यू जर्सी। तो वहाँ जा करके मैंने देखा तो एकदम इतने सारे, मैंने सॉ सो मेनी पीपल। मैं तो उठा, भगवान के चरणों को हाथ लगाया, वहाँ बैठा, मुझे कुछ देखा नज़र नहीं आया, सिर्फ परमात्मा की नज़र आया। और फिर मैंने जो भगवान के एक्सपीरियंस थे मैंने सारे बोल करके मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आके लैंड करा तो वहाँ पर वो जो ये वाजपेयी जी जो थे, है ना, वो वहाँ पर इलेक्शन के लिए वहाँ गए हुए थे बेंगलोर साइड में। तो पुटपर्ती के अंदर रुके और उनके पायलट लोग ने कहा मुझे स्वामी के दर्शन कराओ। तो स्वामी के दर्शन करने के लिए वहाँ का जो इंजीनियर है ना, स्टेशन इंजीनियर, आई थिंक हिज नेम इज़ मदन, वो अभी भी भेजते रहते हैं मेरे को। तो वो जा कर के स्वामी उन एयरफोर्स पायलट्स को कहते हैं, मेरा भी एक पायलट है, छोटा शर्मा छोटा शर्मा, स्वामी आपके सामने तो हम बहुत छोटे हैं, आपके चरणों की लायक हैं, बस ये चरणों की कृपा दीजिए। हाँ, और ये कहते हैं वो अभी अमेरिका से आया है। इमीडिएटली मदन कॉल्ड मी अप इन दिल्ली, शर्मा जी आप अमेरिका से आए? मैंने कहा यस। स्वामी याद कर रहे थे। अरे मैंने कहा हे भगवान,
हम दिल्ली में लैंड कर रहे हैं और वो पुट्टपर्थी में इंटरव्यू रूम में याद कर रहे हैं। मैं प्रेम बच्चे रजत रमन रागी तीनों को लेकर हम पुट्टपर्थी पहुँचे। वहाँ पहुँच करके वरांडे में खड़े हुए तो स्वामी कितने वो हैंडल की तरफ देखते रहते थे। दैट मेडिटेशन। हैंडल नीचे हुआ, स्वामी आए, आकर के सामने आके खड़े हो गए। आई गॉट अप, मैंने कहा स्वामी यस 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 स्वामी। वो ऐसा वो न्यू जर्सी के अंदर ऐसा दे आस्क्ड मी टू स्पीक, शुड आई हैव स्पोकन विदाउट योर परमिशन। बहुत प्रसन्न हुए और एकदम हाथ करके ही क्रिएटेड लॉट्स ऑफ विभूति लाइक दिस, और ऐसे करके उन्होंने ना विभूति का तिलक लगा दिया। गो 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 गो, स्पीक 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 स्पीक। उससे मेरे को प्रेरणा मिलती है। मैं इस वक्त बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी शक्ति ही नहीं बोलने की। भगवान की बातें बोलने की मेरी ना हिम्मत है, ना शक्ति है, ना मेरे बुद्धि है, मेरे में कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ परमपिता परमेश्वर का जो हुक्म होता है, उनके अंदर से उनकी प्रेरणा होती है, तब ये होता है। कहाँ लिखा है? मैं क्या कहता हूँ, जो बनाई पढ़ता हूँ लिखता हूँ, विचार आता है, इमीडिएटली आई फॉल बैक ऑन द बुक्स। तो मैंने केनोपनिषद के अंदर चौथा वहाँ जो श्लोक है वहाँ मैंने पढ़ा, तो वहाँ लिखा है कि इस जिज्ञासु को, भक्त को जानने की शक्ति, ज्ञान की बात हो रही है, जानने की शक्ति अंतर्यात्मी परमात्मा की से अग्नि रूप वो शक्ति मिलती है। अग्नि ज्ञान से वो शक्ति मिलती है, पर अंदर ही बैठा है वो। हम लोग सोचते ना बाहर, तो वो केनोपनिषद में वो ऋषि कहते हैं ये अंतरात्मा से ही ये शक्ति आपको जानने की, सोचने की, भगवान के करने की शक्ति मिलती है। तो ये पर भगवान की मैं क्या बात करूं, मैं तो ईश्वर अम्मा की बात करूं, उन्हीं की, चलो अच्छा दोबारा से उन्हीं की बात करें। तो एक दिन वो क्या, जो वो समर शावर आप जानते हो, हर मई वगैरह में, जून में हुआ करता था। तो वहाँ पर वो ईश्वर अम्मा भी ना पीछे बैठ जाती थी। 1972 में देखिए ये समर शावर में, तो स्वामी यूज्ड टू स्पीक समटाइम्स इन इंग्लिश, समटाइम्स इन हिज लैंग्वेज एंड ऑल दैट। तो जब वो बच्चे लोग स्टूडेंट चले जाते थे तो कहती थी माँ आप यहाँ बैठते हो स्टूडेंट के सामने, तो समटाइम्स वी स्पीक इन, समझे आपको कुछ समझ में आता है? कहती नहीं। तो फिर आप क्या करते हो? कहती मैं तो आपकी तरफ देखती रहती हूँ और ये स्टूडेंट्स की तरफ देखती रहती हूँ, जो सूर्यमुखी की तरह आपकी तरफ देखते रहते हैं। तो मेरे को सब पता चल जाता है कि आप जो बोल रहे हैं वो इनके हृदय के अंदर उतर रहा है। कितनी बड़ी बात बोली है। डू यू हैव टू नो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और एनीथिंग टू रियलाइज व्हाट इज ही सेइंग? उनके शक्ल देख, उनके मुख मंडल की तरफ देखते ही सब कुछ एकदम से तो अंदर प्रकट हो जाता है, मन में शांति आ जाती है। फिर सुनने समझने की क्षमता ही कहाँ रहती है, इच्छा ही कहाँ रहती है ना। अच्छा चलिए, वो फिर वो आपको ये भी याद है कि वो स्वामी वहाँ जब ट्रेन में रहते थे तो स्वामी ने एक स्टूडेंट को आवाज़ लगाई कि सो लेट्स से सुरेश जरा आना इधर। तो वो सुरेश ने जो स्टूडेंट था, इट टुक हिम अबाउट 2-3-4 सेकेंड्स टू कम। तो कहने लगे मैंने तुमको बुलाया, इतना देर कैसे लगा? तो कहते स्वामी मेरे हाथ के अंदर ये बर्तन था, ये इसको मैं पहले धो करके रख के, हाथ धो करके इसलिए मैं आ रहा था, इसलिए क्षमा कीजिए, इसलिए देर लगी। अच्छा, पहले अपना काम करके तब आ रहे थे, स्वामी आपको बुला रहा था, है ना, तब। लेकिन जब तुम्हारे में विपदा पड़ती है तब कहते स्वामी एकदम से आ जाओ। कितनी पते की बात बोलते हैं स्वामी, है ना। द्रौपदी ने जब वो देखा कि कोई भी राज दरबार में इंक्लूडिंग द ब्लाइंड किंग एंड द भीष्म पिता में ऐसा कर रहे थे, और वो द्रोणाचार्य में सब विवश होके बैठे हुए थे, पांडव सारे विवश होके बैठे हुए थे, तब उन्होंने हृदय को बोला कि वो द्वारकावासी बोला है। तो थोड़ा टाइम लगा, उस वक्त इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट नहीं थी। तो जब उन्होंने बोला, जब बहुत क्या होता है, जब इंसान सब साहब को छोड़ देता है, तो वो कहता है हे हृदयवासी श्री कृष्ण मेरी लाज बचाइए। और फिर उन्होंने सारी अवतार लेकर के आ गए, खींचता रहा दुशासन,
सारी अवतार लेकर आ गए और उसकी लाज बचाई उसकी। इसलिए परमपिता परमेश्वर को हम लोग, ठीक है, हम भी भगवान की उनकी हर मूर्ति में, हर पिक्चर के अंदर, हर जगह जा कर के हम उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी याचना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हो, अगर आप वरदान देना, ये वरदान दीजिए कि मुझे आपसे कुछ मांगने की इच्छा ना हो। आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, मैं क्या मांगूं आपसे, क्या कहूँ आपसे मैं। मुझे कहते हुए अब शर्म भी आती है कि हम फिर भी हम ना कुछ तो मांगते ही रहते हैं ना, क्योंकि हमारी पूरी तरह से विश्वास नहीं है। अगर पूर्ण तरह विश्वास हो तो खाली उनकी कृपा मांगिए, उनकी दया मांगिए, उनकी भक्ति मांगिए, उनकी चरणों के वो मांगिए, उनके गीत गाइए, उनकी कथा सुनिए। भजन कीर्तन में जो आपको आनंद आता है, उसमें आनंद भजन कीर्तन में, अगर मैं आप क्षमा चाहता हूँ, अगर किसी से कभी ये नहीं कहना चाहिए ये आवाज़ ऊंची थी, नीची थी, ये था वो था, कुछ नहीं। सिर्फ भजन किसके लिए गाया जा रहा है? परम पिता परमेश्वर साईं बाबा के लिए जा रहा है। ध्यान सिर्फ भजन पे होना चाहिए और वो भजन आपका ध्यान सिर्फ स्वामी की तरफ होना चाहिए। एंड इट डजंट मैटर, उसमें जो भाव आते हैं ना, वो भाव को करना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट भजन जो स्वामी ने गाया था, मानस भजरे गुरु चरणम, दूसर भव सागर तरनम। ये बस ये रखिए, ये जब गाया था, है ना, कितने साल हो गए होंगे, 80 साल हो गए होंगे ना, चलो, लेकिन ये आज भी, कल भी और हमेशा वैलिड रहेगा। गुरु की शरण में जाओ, उनको ही प्रार्थना करो, वही है गुरु गोविंद दोनों खड़े आओ, तो वही आपका मानस भजरे गुरु चरण दुस्तर भव सागर। आज का जमाना अगर आप देखें, क्या आपको ये दुस्तर भव सागर नहीं नजर आ रहा? सारे, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन वेरियस कंट्रीज, इन ऑल ओवर कंट्रीज जो ये प्रॉब्लम हो रही हैं, जिसके ऊपर हम नहीं जाएंगे कि ये प्रकृति का प्रकोप है कि आपने प्रकृति का कुछ लोगों ने उसका जो दुरुपयोग किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, तो प्रकृति उसका मैं क्या बोलूँ, आप समझ गए होंगे। प्रकोप है, उसका असर तो प्रकृति दिखाएगी, किसी भी रूप में दिखाएगी। पर परमात्मा क्या करे? परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है ना, तो आप फिर भी दुविधा में, विपदा में तो हैं सारे के सारे लोग, सब जगह। इसी को भवसागर कहते हैं। इस भव सागर के लिए भगवान ने वो जो है वो कठोपनिषद में कहा कि मैंने आपको बुद्धि दी है। ये बुद्धि है जिसकी हम गणेश जी की पूजा करते हैं। मतलब भजन कीर्तन से, किसी भी शुभ काम से पहले हम श्री गणेश जी की हम पूजा करते हैं ना। हाँ, इसीलिए करते हैं, कीप माई माइंड ऑन द राइट ट्रैक। और सबसे ऊंचा मंत्र जो ऋग्वेद का जो है, जो लिखा है वो विश्वामित्र जी ने, ओम परमपिता परमेश्वर भूर्भुवः से इधर भी बीच में भी सबसे ऊपर तत्सवित, तत् मीन दैट, सवित्र में शाइनिंग लाइक ए ब्राइट सन। जिस तरह से सूर्य सारे संसार को जगमगाता है, उसी तरह से आप ही हमारी बुद्धि में अंदर वो ज्योति जलती हुई ज्योति जगा दे भगवान ना। ज्योति तो हमेशा जल रही है, उसके ऊपर से अंधकार उठा दे भगवान, और वो अंधकार है मन का, और मन के अंदर जो भाव आते हैं मैं मेरा के, उन भावों को दूर करे भगवान। वही परमपिता परमेश्वर, उन भावों को दूर करो ताकि आपकी ज्योति के मेरे को दर्शन हो जाए। जब दर्शन हो जाते हैं तो वो याद रखिए, जो तुलसीदास जी ने कहा, जे ही जाने भगवान को, जब कहता है मैं भगवान को जानता हूँ, वो भगवान को जान नहीं सकता। जो सबको जानने वाला है, तुम्हारे भावों को जानने वाला है, जो तुम सोचते हो, बोलते हो, करते हो, सबको जानने वाला वो है। तुम समझते हो मैं जानने वाला, वो है जीव। और स्वामी कहते हैं वो जीव इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द आत्मा इन द मिरर ऑफ द माइंड, एंड दैट इज द जीव, एंड दैट इज द जीवात्मा, एंड दैट इज व्हाट वी नॉर्मली आर। हम उसी को सत्य मान के अपनी चलाते हैं, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर को नहीं जानते। हुज आई बिहाइंड द आई, ईयर बिहाइंड द आई ईयर, थॉट बिहाइंड द थॉट, नोर बिहाइंड द नोर। वो सब कुछ जानता हुआ है, सब कुछ करता हुआ है, वो हमारे हृदय में स्थित है, वही हमारी पे शांति अंदर है। हे परम पिता परमेश्वर, उसकी शरण में जाओ, तो वो अगर उसकी शरण में चले गए तो भाई सारा काम फिर उनका हो जाता है। वो सारा काम करते हैं, वो ही कीप्स अस ऑन द राइट ट्रैक। ओम भूर्भुवः से तत्
दैट सवितुर शाइनिंग लाइट, जिस तरह से आप सारे संसार को जगमगा रहे हो, आप अपनी ही क्रिएशन को और अपने आप ही तप करके, सूर्य के अंदर तप करके सारी में गर्मी भी दे रहे हो। ये देखो, ये गर्मी जो है ये सूर्य की गर्मी है। ये किस वजह से? परमात्मा की वजह से, क्योंकि परमात्मा ही सूर्य में तप रहे हैं। हमारे अंदर जो गर्मी है, अंदर बाहर सब कुछ, ये परमात्मा की वजह से। सूर्य के दो लक्षण होते हैं, ज्योति और ये तप। तो तप भी हमारे लिए ज़रूरी है, और ये जो ज्योति स्वरूप भी है सारे संसार में नजर आता है, वो तत्सवितुर वरेण्यम, वही वर्ण करने योग्य है परमपिता परमेश्वर। वो आप ज्योति स्वरूप जो है वो आप ही हमारे हृदय के अंदर हैं, और वही आप हैं। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो में से डिवाइन वैल्यूज, वर्च्यूज, अच्छे अच्छे भाव, भर्गो देवस्य, देवता, देवता पुरुष में अच्छे अच्छे विचार जो है ना वो हमारे आगे, जिसने मंगल भवन अमंगलहारी, वही बात यहाँ आ जाती है ना, है ना, अमंगल भवन मंगलहारी, है ना। अच्छे विचारों को, हमारे मन शुद्ध विचारों को हमारे अंदर डाले, ये आपकी कृपा करें। धियो यो ना प्रचोदयात्, धी मीन्स बुद्धि, यो ना प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सही मार्ग पे रखिए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। कीप माई माइंड ऑन द राइट ट्रैक। अगर हमारी बुद्धि हमारी सही रास्ते पर है, बुद्धि हमारा चैरियटर है, बुद्धि हमारा सारथी है, बुद्धि हमारा सनातन सारथी है, तो अब साईं बाबा से ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे स्वामी, जिस तरह से आप अर्जुन के सारथी बने थे, हे स्वामी, हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, अब हमारे भी सारथी बनिए, हमारे भी सनातन सारथी बनिए, हमारी बुद्धि को सही राह पे रखिए, ताकि हमारे से सारे काम अच्छे हों, हमारी सोच अच्छी हो, हमारी बोल अच्छी हो, है ना, स्वीट हो, सॉफ्ट हो, जेंटल हो, प्लीजिंग हो। ये बोल बहुत पावरफुल होते हैं, दिस कैन मेक एंड ब्रेक ए रिलेशनशिप। इसलिए इससे जो प्यार भरे शब्द निकलते हैं, अरे स्वामी की तरफ देखते, याद है आपको, जैसे वो बोलते थे ना, फूल झड़ते थे उनकी बात से, हैं, एंड यूज्ड टू स्पीक मिनिमम, कम से कम बोलते थे, दो से काम बन जाए तो तीसरा शब्द गड़बड़ कर सकता है। तो स्वामी की जो बात से इतना सीखे हम, और एक बात बहुत अच्छा सीखे हम। मैं वन ऑफ द इंटरव्यूज़, एक कोई भक्त आया, आकर के कुछ, अब मैं क्या बोलूँ आपसे, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगा। तो हमको भी, हम इंटरव्यू रूम बैठे थे, हमें भी अच्छा नहीं लगा। तो स्वामी कहते, अच्छा, मैं ध्यान रखता है, मैं ब्लेस करता। ही केप्ट ऑन सेइंग, तो स्वामी ने पता क्या कहा, 3 शब्द कहे, मैं नहीं भूलता उनको। कहते यस यस यस। मुझे ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। यानी किसी की भाव से, मान लिया किसी से बात कर रहे हैं, किसी की बात अटपटी हो और आपको अच्छी नहीं लग रही हो, ही मे बी राइट और ही मे बी रॉन्ग, इट डजंट मैटर, लेकिन उसको कटाक्ष करना, उसको दुख देना होता है, और अपना विन ए पॉइंट लूज ए फ्रेंड, वो बात आ जाती है ना। अपने आप को सर्वोच्चम बताने की, मैं ऊंचा तू नीचा, ये क्या खेल हो रहा है ना। स्वामी की बात याद रखो, उस बात को, समय को टाल दो। Yes. You'll find that it will be something like making a bridge instead of a wall. किसी से बिगाड़ना नहीं रिश्ता, कोई भी हो, कैसा भी हो, कैसे, it doesn't matter who they are। मैंने तो ट्राई किया है, मैं इधर उधर जाता हूँ शाम को, दिस सर्वेंट सिट बाय माय साइड, और इनको गीता, रामायण, भागवतम, इनको ब्रह्मांड आरण्य के उपनिषद के जो गहरे जो श्लोक है, बातें, वो भी उनको सुनाता हूँ। उससे मेरे को लाभ होता है, मेरे को सब चीज़ दोबारा से मेरे लिए फ्रेश हो जाती है। कभी अम्मा प्रेम बबू भी आके बैठ जाती हैं, और इतना मेरे को अच्छा लगता है कि इसमें मेरा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, और मुझे बहुत आनंद आता है, मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है। ये क्या होता है, जितनी बारें अच्छी बातें आपके मन से निकलती है ना, इट इज़ प्योरीफाइंग द बॉडी एंड द माइंड, प्योरीफाइंग द माइंड। चित्त जो है ना वो उससे प्रसन्न रहता है। इसलिए ये सत्संग करते रहना चाहिए, भगवान की कृपा पात्र बनना चाहिए। कृपा पात्र का मतलब है डिजर्विंग बनना चाहिए। डिजर्विंग बनने के लिए अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, और उस मन के अंदर कभी भी कोई विचार आने ना दिया जाए। निप इट इन द बड। अपनी आंखों में गार्ड बिठा लेते हैं हम लोग, कानों में गार्ड बिठा लेते हैं हम लोग, कोई जरा सी गलत बात सुनाई दे तो उसको हम बगल के रिंग रोड से निकाल देते हैं।
हैं। कोई हमारी आंखों से सामने हमारी 80% हमारे पाप हमारी आंखों से होते हैं, देख करके वो एकदम से हमारे को प्रभावित कर देती है और हम उसको सत्य मान करके अपना आपा खो देते हैं। कान भी ऐसे हैं और एक मुंह भी ऐसे हैं और ये सब मुंह भी ऐसे हैं। इन इंद्रियों को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। भगवान की इसमें विवेक बुद्धि चाहिए और इनके अंदर गार्ड बिठा के रखो। ये कभी भी हमको गलत रास्ते पे जाने से तुरंत उसी वक्त रोकें और वो रोक सकते हैं सिर्फ परमात्मा का नाम। वही एक सहारा है, वही तेरा नाम एक सहारा है ना। जैसे आप लोग भजन गाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, साईं क्या बाबू क्या है, तेरा नाम एक सहारा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक साईं हमारा, हम साईं के ऐसा प्रेम हमारा है ना, ये ऐसा प्रेम बना के रखें और साईं बाबा की कृपा सदा सदैव। इनकी कहानी तो, इनकी कहानी नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, इनकी तो कथा जो है ना, जितना इनकी बार कथा सुनी जाए, एक एक कथा के अंदर कितना कितना इनका आनंद आता है। उसके अंदर माइंड जो है ना, धीरे 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 संसार में रहते हुए, हम संसार में हैं, संसार हमारे माइंड में नहीं रहता। माइंड तो शुद्ध ही रहता है, काम तो चलता रहता है। गृहस्थ में है तो गृहस्थ का काम तो चलेगा, बट इट इज़ नॉट करते करते काम करते करते भगवान को याद रखना है। विवेकानंद जी ने कहा, साइलेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। बहुत अच्छा लगा मेरे को। कई बार ना ऐसा मौका होता है, कार चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, उस वक्त प्रेयर का टाइम नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा है, ठीक है। उस वक्त अगर मन में साइलेंस है, इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर, है ना। तो ये प्रेयर के भी बहुत सारे वो हैं। जिस वक्त आप चुप रहते हैं, जब आप बोलते हैं तो भगवान सुनते हैं हम चुप रहते हैं मन से, भगवान की आवाज़ हमें सुनाई देती है। एंड दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग। उसी की हम याद करते हैं। आज भगवान की मेरे को इतनी याद आ रही है, साईं बाबा की बहुत ज़्यादा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जिन्होंने आपने सबने सत्संग कराया, या सौभाग्य मेरे को प्राप्त किया कि ये जो अंदर से जो ये निकला है, ये भाव जो निकले हैं, ये श्रेय भगवान पे जाता है और ये भैया ये सब आपके ऊपर भी जाता है। आप जैसे ये भक्त लोग हैं, आपको मैं हाथ जोड़ता हूँ। आप लोग बहुत ही भाग्यवान हैं जिसने मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से आज मेरे को ये सब रिफ़्रेश हुआ, मेमोरी मेरे को बहुत अच्छी हुई। मैं भगवान के लिए बहुत बस उन्हीं के नाम, कभी नाम बड़े बड़े भी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो बोलो, पढ़त नायक के शायद वो बोलो, कुछ बोलो सती साई राम बोलो, कुछ भी बोलो, सबसे सुंदर राम राम सांस के साथ चलता है। साईं राम साईं राम साईं राम। चलिए, बहुत कृपा, स्वामी के चरणों में नमस्कार। आप सबको सन्मति दे और समस्त लोग का सुखी भवन्तु, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम भगवान के चरणों को प्रणाम करके और उनकी भजन कीर्तन वो करते रहें और उनका भक्ति का दान उनसे प्राप्त करें, ऐसी हमारी सबकी अच्छा तमन्ना है, आशा है। और भगवान ज़रूर अवश्य उसको सुन रहे हैं और पूरी करेंगे, ऐसी भगवान की कृपा है। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। थैंक यू सो मच। आपका बहुत अच्छा तरीका आपने कुछ हो गया स्वामी को याद करके। साईं राम जी, साईं राम, साईं राम सर, साईं राम सर, सबको आनंद में गोते लगवा दिए। बहुत अच्छा स्वामी के पास